शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, इसमें सबसे मुश्किल काम क्या होता है जानते हैं आप? इसमें सबसे मुश्किल काम होता है कि भाई कुछ भी ना करना, कुछ भी ना करना। लेकिन ज़्यादातर हम में से सबको एक इच्छा होती है कि भाई हम कुछ करें। और इसमें क्या हो जाता है कि फिर वो किसी जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उससे किसी की सलाह लेते हैं या फिर कहीं पे पढ़ लेते हैं और खुद से इन्वेस्ट करना चालू हो जाते हैं। और इसी दौरान फिर उनको नुकसान हो जाता है। और फिर नुकसान होने के बाद फिर वो मार्केट को बुरा भला कहना चालू कर देते कि ये सट्टा बाजार है, इसमें कुछ फायदा नहीं होता है, पैसा डूब जाता है। ऐसे अलग अलग बातें की जाती है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? और दूसरी तरफ जानकार ये कहते हैं कि भाई आपको अगर इसमें अच्छे रिटर्न्स लाने हैं तो फिर आपको इंडेक्स फंड एक अच्छा जरिया है जो कि एक आपको एक अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरी तरफ फिर और वही दूसरे जानकार कहते हैं कि भाई आप जो एक्टिव फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वहां पे आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि हमारे जैसे जो बिगिनर्स है, जो न्यू इन्वेस्टर्स है, न्यू कमर्स है, तो करे तो आखिर क्या करें? तो चलो आज इसी बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंडेक्स फंड होता क्या है, सही में इसमें इन्वेस्ट करना फायदा है या नहीं है। तो इसके आज हम पूरी जानकारी लेते हैं, तो बने रहिए। इंडेक्स फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे हम अपना पैसा मार्केट के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए हम डायरेक्टली कोई स्टॉक पिक नहीं, मतलब हम किसी एक कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो किसी एक इंडेक्स में शामिल होते हैं। निफ्टी 50 क्या होता है? निफ्टी 50 ये होता है, यहाँ पे भारत की टॉप कंपनीज इसमें शामिल होती है और वो अलग अलग सेक्टर से होती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया। इस अलग अलग सेक्टर की जो टॉप कंपनीज है भारत की, वो निफ्टी 50 में शामिल होती है। और निफ्टी 50 अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो पैसा है वो भी अच्छा ग्रो करेगा। सेंसेक्स 30 क्या है? तो सेंसेक्स 30 वो है, वो मार्केट के टॉप 30 कंपनीज इसमें इंक्लूड होती है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। ये मार्केट का इंडिकेटर माना जाता है और इसमें जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े कंपनियां इसमें शामिल होती है, इसलिए इसको सेंसेक्स 30 कहा जाता है। जैसे ही निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, वैसे ही सेंसेक्स ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है, ये इंडिकेटर है। इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स क्या है? इंडेक्स फंड के बेनिफिट है कि ये कम रिस्की होता है क्योंकि इसमें मार्केट के सबसे बेहतरीन और टॉप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा फायदा यह है कि इसमें चार्जेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें एक्टिवली कोई मैनेज नहीं होता, यानी कि जैसे कि बाकी के फंड में एक्टिवली फंड मैनेजर को उसका रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे उनके खर्चे होते हैं, वैसे इसमें कुछ भी नहीं। फंड के बेनिफिट्स क्या है? इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स में देखे जाएंगे तो पहला है कि इसमें आपका पैसा भारत के सबसे टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। तो इसका अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट आपका पैसा रहता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स इसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इसमें खर्चे कुछ ज़्यादा होते नहीं, तो आपको चार्जेस भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लगते हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस इसमें ये फंड में लगते हैं। सबसे बेहतरीन फायदा ये है कि आप रिलैक्स रह सकते हैं, आपको भरोसा है इंडियन इकोनॉमी पे, ग्रोथ पे, अपने देश पे। तो आपका जो पैसा है वो भारत की ऐसे टॉप कंपनीज में लग रहा है जहाँ के आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शंस होता है बिगिनर्स के लिए और वो लोगों के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते। उन चाहते हैं कि बस मुझे जो रिटर्न्स मिले वो एफडी से थोड़े ज़्यादा हो, जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट कर सके,
12 से 15%, 18% तक के रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैसे इन्वेस्ट करें? तो ये बहुत आसान है। आप किसी भी एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 में आपका ऑप्शंस देता हो इन्वेस्टमेंट का। आप SIP भी कर सकते हैं, लमसम में भी आप सोच सकते हैं। और आपके पास मिनिमम यानी आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और हाँ, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या RM से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वह आपको अच्छा फंड चुनने में आपकी सहायता करेंगे। अब जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें इंडेक्स फंड बहुत अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म इसमें जब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर जाता हो या नीचे जाता हो, अगर आपने देखा होगा पास्ट परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली मार्केट ने ग्रो किया है तो आगे भी ग्रो ही करेगा। तो अगर आप 15-20 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शंस हो सकता है। तो दोस्तों, इंडेक्स फंड स्पेशली निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 ये एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है बिगिनर्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिना ज़्यादा स्ट्रेस के। तो ये अच्छा ऑप्शंस है। और याद रखिए, अच्छा सा रिसर्च करके किसी की सलाह यानी डिस्ट्रीब्यूटर या RM की सलाह के साथ इसको इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करते समय अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कुछ सुझाव है तो कृपा करके हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।